मैहर में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा आश्रम के महंत गंगा शरण महाराज के खिलाफ एक नई साजिश रची जा रही है, जिसका मकसद आश्रम पर कब्जा करना और महंत की गरिमा को ठेस पहुंचाना बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्रकार, विधायक, सांसद और शासन स्तर के अधिकारी आश्रम की सुरक्षा में जुटे हैं। विवाद की शुरुआत मैहर के श्री राम जानकी बड़ा अखाड़ा रास्ते पर छोटे अखाड़ा आश्रम के लगभग 10 फीट भूमि पर पार्किंग और कब्जे की कोशिश से हुई। इस विवाद में युवा कांग्रेस नेता अजीर बिहारी द्विवेदी का नाम सामने आया, जिन्होंने कथित रूप से जमीन पर नजर रखी और पिछले प्रयासों के अनुसार अब भी उसी जमीन पर अधिकार जमाने की कोशिश की। इस दौरान आश्रम के विद्यार्थी भूमि की रक्षा के लिए सामने आए और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। सूत्रों के अनुसार सत्ता पक्ष के करीबी ने मैहर नगर पालिका के सीएमओ और एसडीएम पर दबाव डाला। साथ ही मैहर थाने और एसपी कार्यालय में आश्रम के महंत और विद्यार्थियों के छवि खराब करने की साजिश पहले से रची गई थी। इसके बावजूद महंत और विद्यार्थियों द्वारा दी गई सुरक्षा के लिए आवेदन को दरकिनार कर दिया गया। विवाद में यह सवाल उठता है कि शहर में सैकड़ों अवैध कब्जे, पत्थर की दिन रात माइनिंग और ओवरलोड जैसी समस्याएं मौजूद हैं, फिर भी प्रशासन क्यों केवल आश्रम की महज 10 फीट भूमि पर त्वरित कार्यवाही कर रहा है। जनता और श्रद्धालु इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आश्रम के शिष्य, पत्रकार संघ और धर्म प्रेमी इस मामले को लेकर अब भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव तक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि अजीर बिहारी को मोहरा बनाकर पीछे छिपे षड्यंत्रकारियों ने आश्रम की कीमती भूमि को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई है। मामले का नया मोड़ 6 दिसंबर को सामने आया, जब अजीर बिहारी और उनके कुछ समर्थक जमीन पर कब्जा करने के प्रयास में पहुंचे। आश्रम के विद्यार्थियों ने जब इस पर आपत्ति जताई और भूमि की सुरक्षा की, तब अजीर बिहारी विद्यार्थियों पर गाली गलौज करने और मारपीट करने लगे। इस घटना से आश्रम के वातावरण में तनाव और आक्रोश फैल गया। इस विवाद में यह भी सामने आया कि अब अजीर बिहारी सीधे जमीन पर नहीं बल्कि पीछे रहकर अपनी दुकान में कार्यरत राहुल सिंह को आगे करके पूरी योजना को अंजाम दे रहे हैं। उसी भूमि पर विभूति पांडे, राजेश बुनकर समेत कुछ अन्य लोग मकान बनाकर कब्जा कर चुके हैं। इसके अलावा छोटा अखाड़ा रोड पर आवागमन को बाधित करने के लिए अजीर बिहारी द्वारा गेट को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। नए नए नाम जोड़े जा रहे हैं ताकि कब्जा को न्याय संगत दिखाया जा सके और प्रशासन को विचलित किया जा सके। इस पूरे मामले में स्पष्ट है कि आश्रम की जमीन पर कब्जे की यह कोशिश केवल स्थानीय स्तर का विवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक दबाव और षड्यंत्र की गहरी साजिश नजर आती है। छात्रों और महंत की गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रशासन पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वह निष्पक्ष जांच कर स्थिति को स्पष्ट करे। यदि इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। फिलहाल विवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है। आश्रम के विद्यार्थी और धार्मिक संगठन इस मामले को लेकर सतर्क हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अजीर बिहारी का यह कदम पहले भी कई बार देखा गया है। साथ ही यह मामला धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे स्थानीय समुदाय में असंतोष और आक्रोश बढ़ सकता है। ऐसे में निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की इस विवाद का स्थायी समाधान हो सकता है। श्रद्धालुओं और धर्म प्रेमियों का कहना है कि छोटे अखाड़ा आश्रम का यह स्थल न केवल धार्मिक मदद रखता है बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। इस भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा आश्रम की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। छात्रों और महंत की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को नजरअंदाज करना न केवल प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है बल्कि भविष्य में इस तरह के विवादों के लिए रास्ता भी खोल सकता है। इसलिए जनता और धर्म प्रेमियों का कहना है कि प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस विवाद ने स्पष्ट कर दिया है कि मैहर छोटा अखाड़ा आश्रम के महंत गंगा शरण महाराज और उनके विद्यार्थियों की गरिमा पर हमला करने की योजना पहले से रची जा रही थी। प्रशासन, कानून व्यवस्था और समाज के विभिन्न वर्गों को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उनके महंत की गरिमा बनी रहे। निष्पक्ष जांच, त्वरित कार्रवाई और अवैध कब्जे को रोकने के प्रयासों से ही इस मामले का समाधान संभव है। साथ ही यह घटना यह भी दिखाती है कि राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने का प्रयास समाज और धार्मिक संस्थाओं के लिए गंभीर खतरा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।